Okay, so we'll study short channel effects again. You know what short channel effects are? Short channel effects are those effects, these are those non-desirable effects which come into existence जब हम अपनी चैनल लेंथ को क्या करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं. और क्यों हम इनको कम करना चाहते हैं इस चैनल लेंथ को? क्योंकि हम लोग चाहते हैं हमारा मॉसफेट जो है वो क्या बन जाए, वो कॉम्पैक्ट बन जाए. ठीक है. अच्छा, तो मॉसफेट में कब चैनल बनती है? जब मेरा वीजीएस क्या होता है, इट इज़ ग्रेटर देन वीटीएच. और एक और कॉन्स्टेंट है कि वीडीएस जो है इट शुड बी लेस दैन वीजीएस माइनस वीटीएच. ठीक है. अगर अब वीजीएस माइनस वीटीएच से बढ़ जाता है आपका वीडीएस, तो क्या हो जाता है, एक इफेक्ट इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस विच इज़ कॉल्ड एज चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन और सीएलएम. ठीक है. अब सीएलएम क्या होता है, नाउ विल अंडरस्टैंड दैट. ठीक है. कहीं पे भी अगर इफ़ दिस इज़ माई मॉसफेट, this is the length of the MOSFET, say L, not the length of the channel, say it is the length of the MOSFET. अगर कहीं पे भी along the length of the MOSFET मेरे को अपनी चैनल चाहिए, तो what is the basic condition कि चैनल बनने के लिए, कि जो भी मेरा वहाँ पे जो पोटेंशियल है it should be greater than VTH. तो VTH क्या होना चाहिए, it should be crossed. ठीक. अगर अब आप गेट और सोर्स साइड पे देखेंगे इट इज़ VGS. अगर आप ड्रेन और गेट साइड पे देखेंगे तो इट इज़ VGD. ठीक. तो VGS एंड VGD. ऑन द सोर्स साइड इट इज़ VGS, ऑन द ड्रेन साइड इट इज़ VGD. तो अगर सोर्स साइड पे मेरे को चैनल बननी है तो VGS इट शुड बी ग्रेटर दैन VTH, और अगर ड्रेन साइड पे बननी है तो एट दैट टाइम आई से कि VGD शुड बी ग्रेटर दैन VTH. ठीक. ओके. अगर अब हम दोबारा देखेंगे व्हाट इज़ VDS. VDS इज़ द it is the voltage between the drain and the source over here. This is my VDS. ठीक है. VD drain is at positive potential, source is at negative potential. तो VDS कहाँ पे मैक्सिमम होगा, VDS ड्रेन साइड पे आपका मैक्सिमम होगा, और सोर्स पे व्हाट इज़ VDS, इट इज़ 0. ठीक. तो क्या मैं कह सकती हूँ कि सोर्स साइड पे मेरी वोल्टेज कितनी है, खाली VGS, क्योंकि VDS का वहाँ पे कोई अमल दखल नहीं है बिकॉज VDS इज़ इक्वल टू 0. लेकिन ड्रेन साइड पे व्हाट इज़ माय वोल्टेज, इट इज़ VGS माइनस VDS. इफ़ आई स्टार्ट गोइंग फ्रॉम द गेट, तो मेरी कितनी वोल्टेज होगी ड्रेन साइड पे, इट इज़ VGS माइनस VDS, क्योंकि VDS इज़ मैक्सिमम एट द ड्रेन साइड. ठीक. अच्छा, क्या होता है कि अगर VDS इज़ ग्रेटर दैन VGS माइनस VTH, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम दैट वी एनकाउंटर. अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा मैथमेटिक्स देखेंगे, आप देखेंगे जब VDS ग्रेटर दैन VGS माइनस VTH हो जाता है तो मेरा VGD जो है वो क्या हो जाता है, इट बिकम्स लेस दैन VTH. लेकिन आपको तो पता है कि अगर ड्रेन पे आपकी चैनल होनी चाहिए उसके लिए VGD नहीं हो सकता है लेस दैन VTH. आपका VGD क्या होना चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर दैन VTH. तो अब जब ये लेस हो गया, किसकी वजह से लेस हो गया, ड्यू टू दिस कंडीशन आपकी चैनल क्या है, इट वोंट बी सस्टेन्ड. कहाँ पर, आपके ड्रेन साइड पे. ठीक. फाइन. चैनल को क्या हो जाएगा, वो पिंच ऑफ हो जाएगी. चैनल पूरी कट ऑफ नहीं हो जाती, वो पिंच ऑफ हो जाती है, मतलब बिल्कुल थोड़ी सी जगह वहाँ पर रहती है जिससे आपकी करंट क्या हो सकती है, जिससे आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या हो सकते हैं, फ्लो हो सकते हैं. ठीक. अच्छा, अगर अब मैं इस VDS को फर्दर इंक्रीज़ करूँगी, ठीक, तो क्या हो जाएगा, पहले अगर मेरा चैनल पिंच ऑफ हो रहा था यहाँ पर, अब मेरा चैनल पिंच ऑफ हो जाएगा उससे पहले ही, फॉर VDS 2 ग्रेटर दैन VDS 1. मेरे कहने का मतलब है कि जितना मैं अपने VDS को बढ़ाऊंगी उतना मेरा पहले ही VTH क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, उतना पहले ही मेरा VTH ओवरकम नहीं हो पाएगा. तो आपका पिंच ऑफ पॉइंट कहाँ की तरफ मूव करेगा, इट विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द सोर्स. फाइन. तो करंट क्या हो जाएगी, इट विल नॉट नाउ इंक्रीज कॉन्स्टेंटली, इट विल स्टार्ट सैचुरेटिंग. ठीक. ऐसे आप ये वाला ग्राफ देखिए, यहाँ पर जो है दिस इज़ माई ID एंड दिस इज़ माई VDS. ठीक है. आपकी करंट इंक्रीज़ हो रही है किस वाले पॉइंट तक, जब तक आपका VGS था, जब तक आपका VDS क्या था, इट वॉज लेस दैन और इक्वल टू VGS माइनस VTH. बट वंस दिस पॉइंट इज़ क्रॉस्ड, आपकी करंट क्या हो जा रही है, ये आपकी सैचुरेट हो रही है, इट इज़ नॉट एबल टू इंक्रीज फर्दर. ठीक. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस वाले सोर्स को अगर आप इसको दोबारा देखेंगे, ये ID है
और ये क्या है VDS। वो कौन सा करंट सोर्स होता है जिसमें आपकी करंट बढ़ती ही नहीं है भले ही आप अपनी वोल्टेज को इंक्रीज़ करो, दैट इज़ योर कांस्टेंट करंट सोर्स। ठीक है, तो इन सैचुरेशन मोड में आपकी करंट क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है विद रिस्पेक्ट टू VDS, आपकी करंट बढ़ती ही नहीं है और आपका जो मॉसफेट है वो कैसे एक्ट करता है एज अ कांस्टेंट करंट सोर्स। ठीक, अगर अब मैं VDS को इंक्रीज़ कर रही हूँ, देखते हैं चैनल लेंथ पे क्या हो रहा है। पहले मेरी लेंथ क्या थी L, अब मेरी लेंथ क्या है L', कितनी कम हो गई मेरी चैनल लेंथ बाय डेल्टा L। तो क्या मैं कह सकती हूँ L माइनस डेल्टा L इज इक्वल टू L माइनस L' इज इक्वल टू डेल्टा L। ठीक, L' क्या है, इट इज़ द इफेक्टिव चैनल लेंथ। क्या है इफेक्टिव चैनल लेंथ, ये वो वाली नई चैनल लेंथ है जो किसकी वजह से रिड्यूस हो गई है, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन VDS। तो क्या मैं कह सकती हूँ मेरा L' जो है इट इज़ अ फंक्शन ऑफ VDS, डेफिनेटली, क्योंकि L' हुआ ही कम किसकी वजह से है, ड्यू टू VDS। ठीक, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, मैंने सिर्फ इस वाली इक्वेशन को मैंने रीऑर्गेनाइज़ किया है, इस इक्वेशन को मैंने रीऑर्गेनाइज़ किया है, L को मैंने कॉमन निकाला है और फिर मैंने इसका रेसिप्रोकल लिया है। ठीक है, दिस इज़ माय रेसिप्रोकल। ठीक, और डेल्टा L बाय L किसके बराबर है, इसको मैं रख रही हूँ इक्वल टू लैम्डा VDS। लैम्डा जो है इट इज़ कॉल्ड एज, सॉरी आई हैव स्किप्ड इट इज़ कॉल्ड एज CLM फैक्टर। ठीक, इट इज़ कॉल्ड एज CLM फैक्टर, प्लीज़ नोट इट डाउन। ठीक, उसके बाद ID सैचुरेशन किसके बराबर है, अगर आपको पुरानी करंट याद होगी किसके बराबर है ID सैचुरेशन, इट इज़ इक्वल टू 1/2 म्यू एन सी ऑक्स W बाई L' VGS माइनस VTH का होल स्क्वायर। अब क्यों मैं L' लिख रही हूँ, क्योंकि मेरी नई लेंथ किसके बराबर है, L' के बराबर। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ 1/L', आपको क्या मिलेगा, आपको ये वाली इक्वेशन मिलेगी। तो आपको क्या लग रहा है, करंट क्या हो रही है, इट इज़ इंक्रीजिंग ड्यू टू CLM। ठीक है, बाय अ फैक्टर 1 प्लस लैम्डा VDS। ठीक, तो क्या ये अच्छी बात है कि हमारी करंट इंक्रीज़ हो रही है या ये बुरी बात है। पहले ही मैंने आपको बोला कि जो सेकेंड ऑर्डर इफ़ेक्ट्स है दीज आर द नॉन डिज़ायरेबल इफ़ेक्ट्स, वी डोंट वांट देम। ये क्या है, ये ड्रॉबैक है किसका, चैनल लेंथ को कम करने का। तो क्या ये हमारे लिए डिज़ायरेबल है, ऐसे तो मुझे लग रहा है कि मेरी करंट इंक्रीज़ हो रही है, ये अच्छी बात है। लेट्स सी कि होता क्या है एक्चुअली में। ओके, ठीक, लेट्स गो टू एनोटेशन एंड पेन। आप इस वाले ग्राफ को देखें, जो इसमें सॉलिड लाइन है वहाँ पे मैंने क्या रखा है, 0 CLM, मतलब विदाउट चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन मेरा मॉसफेट क्या एक्ट कर रहा है, एज अ कांस्टेंट करंट सोर्स। अब लेकिन चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन कम्स इनटू इफेक्ट, क्या हो रहा है, मेरी करंट क्या हो रही है, इंक्रीज। किस फैक्टर से इंक्रीज हो रही है, बाय अ फैक्टर लैम्डा VDS। लैम्डा VDS क्या है, लैम्डा क्या है, चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन फैक्टर, और VDS क्या है, बिकॉज इट इज़ अ फंक्शन ऑफ VDS, तो इट जो स्लोप आ रहा है वहाँ पर वो इंटरसेप्ट कितना है, इट इज़ इक्वल टू लैम्डा VDS। ठीक, ओके, लेट मी जस्ट इरेज दिस, ओके, एंड गो बैक टू द पेन। ठीक है, पहले आप मेरे को बोले, जब पहले ये स्ट्रेट लाइन थी, आउटपुट इम्पिडेंस किसके बराबर होती है, डेल्टा V डिवाइडेड बाय डेल्टा I। पहले क्या हो रहा था, मैं अपना डेल्टा V तो बढ़ा रही थी लेकिन मेरा डेल्टा I चेंज नहीं हो रहा था, क्योंकि इट वाज एक्टिंग एज अ कांस्टेंट करंट सोर्स। तो मेरी आउटपुट इम्पिडेंस कितनी थी, इनफाइनाइट थी। अब क्या हो रहा है, अब स्लोप आ गया मेरा, अब क्या हो रहा है, अब स्लोप आ गया। ठीक है, दिस इज़ द स्लोप। ठीक, मेरा डेल्टा V भी चेंज हो रहा है और मेरा डेल्टा I भी कुछ चेंज हो रहा है। मतलब क्या है, अब जो मेरी आउटपुट इम्पिडेंस है अब ये इन्फिनिटी नहीं है, नाउ इट चेंजेस टू फाइनाइट फ्रॉम इनफाइनाइट। पहले विद ज़ीरो चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन मेरी जो आउटपुट इम्पिडेंस थी इट वाज इनफाइनाइट, बट नाउ इट इज़ फाइनाइट। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, अगर आपको याद होगा, फॉर अ मॉसफेट टू एक्ट एज एन एम्पलीफायर क्या चाहिए मेरे को, आउटपुट इम्पिडेंस क्या चाहिए होती है, इन्फिनिटी चाहिए होती है, बट अब वो इन्फिनिटी नहीं है। तो मॉसफेट इट डज़ नॉट एक्ट एज एन आइडियल एम्पलीफायर, इसकी जो प्रॉपर फंक्शनिंग एज एन एम्पलीफायर है इट इज़ नाउ नॉट पॉसिबल। तो ऐसे तो मुझे लग रहा था कि करंट इंक्रीज़ हो रही है, हाँ जी अच्छी बात है, बट वॉट इज़ हैपनिंग, बिकॉज करंट इंक्रीज़ हो
हो रही है, मेरी आउटपुट इम्पिडेंस क्या हो रही है, वो डिक्रीज़ हो रही है। और जो हमारा मॉसफेट है, इट डज़ नॉट एक्ट एज एन आइडियल एम्पलीफायर. सो दिस इज़ वॉट चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन वॉज ऑल अबाउट. आई होप दैट आई हैव डन जस्टिस इन दिस वीडियो. अगर आपको पिछले वीडियोज़ में कुछ कन्फ्यूजन्स थे, नोट्स में अगर आपको कुछ लग रहा था वो सिस्टमैटिक नहीं है एंड ऑल दैट, आई होप दैट आई हैव done justice to a certain limit in this video. Please give me your honest feedbacks. I'll be waiting for it so that we can start with the new lectures. Okay, thank you.